हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रॉम क्लास 11th बायोलॉजी। तो जो टॉपिक है वो है रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसे शॉर्ट में बोलते हैं रास मैकेनिज्म। रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो the functioning of the kidneys is effectively monitored and regulated by hormonal feedback। किडनी का जो फंक्शन है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हार्मोनल क्या है, वो हार्मोन से वो रेगुलेटेड है। ठीक है, इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस जेजीए। जेजीए क्या है? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus एंड टू सर्टेन एक्सटेंट द हार्ट, और इसमें कुछ हार्ट का भी योगदान है। ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट, ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवली बाय चेंजेस इन। ठीक है, देखो किडनी में क्या होते हैं, जो रेनल ट्यूब्स होते हैं उसका जो डीसीटी पार्ट है ना, उसमें रिसेप्टर होते हैं जो उसके अंदर जो फ्लूइड है, वो फ्लूइड का वॉल्यूम जब भी चेंज होगा तो वो रिस्पॉन्ड देगा कि घट रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो किडनी खुद को रेगुलेट करते हैं। तो क्या क्या ऑस्मोरिसेप्टर्स चेंजेस को वो रिसीव कर पाते हैं? फर्स्ट है ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, सेकंड है बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, और थर्ड है आयनिक कंसंट्रेशन। तो जब भी उसके अंदर ब्लड वॉल्यूम चेंज होगा, वाटर लेवल चेंज होगा, आयनिक कंसंट्रेशन चेंज होगा, तो तुरंत क्या होगा, जो ऑस्मो रिसेप्टर है वो रिस्पॉन्ड देगा, फिर उसके अनुसार खुद को रेगुलेट करेगा। क्योंकि मेन काम ही क्या है किडनी का को, है ना, वाटर बैलेंस करना, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना, है ना। सो नेक्स्ट है एन एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्लो, लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दिस रिसेप्टर्स। ठीक है, अगर बॉडी से ज़्यादा मात्रा में अगर फ्लूइड का लॉस हो रहा है तो क्या होगा, ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा। ठीक है, ओके। नाउ एक सेकेंड, they can activate these receptors which stimulate the hypothalamus to release antidiuretic hormone। तो जैसे ही ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, जैसे ही ब्लड वॉल्यूम क्या होगा कि अगर चेंज हुआ तो ऑस्मो रिसेप्टर तुरंत उसको क्या करता है, उसको रिसीव कर लेता है। ठीक है, और उसके अनुसार क्या करेगा कि ये इन्फॉर्मेशन जाता है कहाँ पे, हाइपोथैलेमस के पास। ठीक है, अगर बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड लॉस हो रहा है, बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है, बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट अगर लॉस हो रहा है तो क्या होगा, ये जो एंटीडायरेटिक हार्मोन है ये रिलीज होगा। ठीक है, एंटीडायरेटिक हार्मोन ADH ऑल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन, ऑल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हार्मोन है, ये है ना, ये बॉडी से वाटर लॉस को रोकता है ये। ठीक है, अब देखिए, तो ADH और वैसोप्रेसिन कहाँ से रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस से, है ना। हाँ नहीं, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वो आते हैं, है ना, बनते तो हैं हाइपोथैलेमस में, लेकिन वो डायरेक्ट कहाँ पे आते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, जिसे हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, है ना।
वहाँ पे स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में और वहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, सो ADH facilitate water reabsorption from lateral parts of renal tubules, है ना। तो ADH क्या करता है, ADH क्या करता है कि जो भी रेनल ट्यूबुल्स है ना वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, बॉडी से वाटर लॉस होगा। जैसे मान लो कि अभी गर्मी का मौसम है, बार बार पसीना आएगा, बॉडी को कूलिंग करने के लिए बार बार पसीना आएगा, तो बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है, तो फिर वाटर लॉस को रोकने के लिए भी वहाँ पे कुछ उपाय करना पड़ेगा बॉडी के, है ना। फिर क्या होगा, जल्दी प्यास लगेगा। तो ये ADH की वजह से ही क्या होगा, प्यास लगेगा। वो अंदर में वाटर को रिटेन करने के लिए वो ऐसा कुछ फीलिंग आएगा, है ना। तो प्यास लगता है, पानी, ताकि अंदर पानी की ज़रूरत है ना। सो ADH क्या करता है, फैसिलिटेट रिएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम लेटरल पार्ट्स ऑफ ट्यूब्यूल्स देयर बाय प्रिवेंटिंग डाईयूरेसिस, है ना। तो ADH क्या करता है, प्रिवेंटिंग डाईयूरेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कई बार एग्जाम आ चुके हैं ये सही। ADH कहाँ से रिलीज होते हैं, ADH का काम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, एंड इंक्रीजिंग इन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर्स एंड सप्रेस द ADH। अब देखिए, जैसे ही बॉडी के अंदर पानी की पूर्ति हो जाती है, पानी की फुलफिल हो जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर से ये जो ऑस्मोरिसेप्टर जो है ना, ऑस्मोरिसेप्टर वो स्विच ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो ये फीडबैक मिलता है बॉडी में फीडबैक मिलता है कि हाँ पानी फुलफिल हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ADH कैन ऑल्सो इफेक्ट द किडनी फंक्शन बाई इट्स constrictory effects on blood vessels. This cause an increase in blood pressure, and increase in blood pressure can increase the glomerular blood flow and thereby the GFR. तो ADH एक तो वाटर लॉस यानी कि डाईयूरेसिस को रोकता तो है ही, इसके अलावा क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। ब्लड का जो उसका जो रेडियस है ना, डायमीटर, उसको कम कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कोई पाइप है, उसे पानी निकला है, उसको अगर कोई सी पाइप से अगर पानी निकल रहा है, उसको थोड़ा सा हम उसको नैरो कर देंगे तो क्या होगा, उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये काम क्या करता है ADH कि ब्लड वेसल्स के डायमीटर को नैरो कर देता है, कंस्ट्रिक्ट कर देता है। सो ऑल्सो कॉल्ड कंस्ट्रिक्शन हार्मोन, है ना। इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि ये जो है ब्लड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे, है ना। सो एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय द GFR। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, ऑटोमेटिक GFR रेट भी बढ़ जाएगा, ग्लोमेरुलर के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, तो GFR रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, द JGA प्ले एज ए कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल है। तो यहाँ पे JGA जो है वो 3 सेल से मिलकर बना हुआ है, 3 पार्ट से। तो क्या करता है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल यहाँ पे ये करते हैं। ठीक है, इनका मेन काम यही है कि ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड, एनी कंसंट्रेशन जैसे ही चेंज हुआ उसके अनुसार उनको रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, नेक्स्ट है, ए फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो
glomerular blood pressure GFR can activate the JG cells renin, which convert angiotensinogen in blood to angiotensin first and further to angiotensin second. ठीक है, तो जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR जैसे ही अगर वो डाउन हुआ तो क्या होता है, ऑस्मो रिसेप्टर उस चीज़ को रिसीव करता है, फिर उसके अनुसार रिस्पॉन्ड करता है, फिर क्या होगा, जो जेजी अपरेटस है ना, उससे रेनिन रिलीज़ होगा, जेजी सेल से क्या होगा, रेनिन रिलीज़ होगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। रेनिन जो है ये रेनिन, एक रेनिन आप सुने होंगे ह्यूमन डाइजेशन चैप्टर में, ठीक है, वो अलग है, वो RENNIN, लेकिन ये RENIN रेनिन, ठीक है। सो कन्फ्यूज नहीं होना है। सो रेनिन जो है वो इंजाइम भी है, हार्मोन भी है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो जो जेजी सेल्स है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे जेजी सेल्स, यहीं से क्या होता है, रेनिन रिलीज होते हैं ये जेजी सेल्स, ठीक है। और ये जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 3 पार्ट दिखाया गया है, ठीक है, मैकुला डेंसा, जेजी सेल्स और इधर लेसिक सेल्स, ये तीनों मिलकर क्या बनता है, एक जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस JGA, एक सिस्टम बनता है ना, JGA एपरेटस बनता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये जो है, ये जैसे ही ब्लड वॉल्यूम यानी कंसंट्रेशन अगर चेंज होता है तो उसको रिसीव करता है, इसी में क्या होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। सो नाउ अब देखिए, अब विथ डायग्राम से समझते हैं कि जैसे ही किडनी में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, ठीक है, जैसे ही किडनी में ब्लड प्रेशर क्या हो गया, फ्लो हुआ, फॉल हुआ, लो हुआ, तो फिर क्या होगा, उसमें जो जेजी एपरेटस है उसके अंदर जो ऑस्मो रिसेप्टर है वो रिसीव कर लिया कि ब्लड वॉल्यूम कम गया है, ब्लड प्रेशर कम गया है, तो तुरंत क्या होगा, तुरंत जेजी सेल से रेनिन रिलीज होगा, ठीक है, क्या होगा, रेनिन रिलीज होगा। तो यहाँ पे क्या दिखाया है, यहाँ पे जेजी सेल से क्या हुआ, रेनिन रिलीज हुआ। अब ये रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये एंजियोटेंसिनोजेन ये लीवर में बनते हैं, ठीक है, कहाँ बनते हैं, लीवर में। तो ये एंजियोटेंसिनोजेन ये है क्या, ये प्रोटीन है, ठीक है, जो कि लीवर में बनते हैं। तो क्या करता है, ये जो रेनिन है इसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो लंग्स है, लंग्स में एक एंजाइम होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE, ठीक है। ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकेंड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और ये जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है, ये क्या होते हैं, ये काफ़ी पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर होते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसके डायमीटर को कम कर देते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो जो घटा हुआ जो प्रेशर था ना पहले, अब वो क्या हो गया, अब वो नॉर्मल में आ गया, ठीक है। तो ये है मैकेनिज़्म। तो क्या ये देखिए आप, यहाँ पे क्या बताया गया है कि एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है। पहला काम, ये हाइपोथैलेमस को क्या किया, मैसेज दिया,
तो इससे क्या हो गया, उससे थ्रस्टी, पानी पीने के लिए, क्योंकि बॉडी में पानी क्या है, कम गया है, बॉडी फ्लूइड कम गया है, ब्लड प्रेशर कम गया है, तो थ्रस्ट फीलिंग आएगा, है ना। ठीक है। सेकेंड काम क्या है कि जो ब्लड वेसल्स है उसको क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है। जिससे क्या हो गया, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले घटा हुआ था। ठीक है। तीसरा काम क्या है कि एड्रेनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा और एल्डोस्टेरोन जो है क्या करेगा, उसको रिलीज़ करवाएगा। ठीक है। तो ये एल्डोस्टेरोन क्या है, ये स्टेरॉयड हार्मोन है। ठीक है। क्या करता है ये, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मतलब ये मिनरल को बैलेंस करता है। ठीक है। यानी कि सैल्ट एंड वाटर को क्या करता है, ये रिटेन करता है बॉडी में, कभी अगर कम या लो हो गया तो उसको ये रिटेन करेगा। ठीक है। तो ये जो है पूरी तरह से क्या है, एक रास मैकेनिज्म ये है ना, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, आइए देखते हैं। दिस ऑल्सो लीड्स टू एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड GFR. दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो जो घटे हुए जो GFR रेट था ना, उसको फिर से क्या हो गया, नॉर्मल में आ गया। ठीक है। तो इसे बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, क्योंकि ये रेनिन और एंजियोटेंसिन के हेल्प से हुआ है, तो इसीलिए रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। सेकेंड पॉइंट, एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द एट्रिया ऑफ द हार्ट कैन कॉज रिलीज ऑफ एट्रियल नेट्रोफैक्टर ANF। ठीक है। तो जो ANF जो है ना, ये क्या करता है, ये एक डायलेटर है, वैसोडायलेटर है। क्या करता है, ब्लड वेसल के डायमीटर को इंक्रीज करता है, जिससे ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ठीक है। सो ANF कैन कॉज वैसोडायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड देयरबाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। ANF mechanism therefore acts as a check on the renin angiotensin mechanism. तो ये जो ANF है ना, आर्ट्रियल नेट्रोटिक फैक्टर, जो कि क्या कहाँ से निकलता है, ये एट्रिया ऑफ हार्ट से। ठीक है। ये क्या करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को चेक करता है, यानी कि उसका जस्ट उल्टा है। उसका काम है ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाना, GFR रेट को बढ़ाना, लेकिन इसका काम ANF का काम क्या है, उसका जस्ट उल्टा, उसको डिक्रीज करना। ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे नीचे NCERT क्वेश्चन है ना। ये आप देख सकते हैं NCERT क्वेश्चन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स इज फैसिलिटेटेड बाय हार्मोन। इसका आंसर क्या होगा, ADH, है ना, ADH या एल्डोस्टेरोन। ठीक है। नीचे लिखा हुआ है, एल्डोस्टेरोन कॉज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल।